जय श्री कृष्ण। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और अनेक प्रकार के लोगों को हमने अभी तक दो भागों में बांटा। एक जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं और दूसरे जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास ना करने वाले किस प्रकार दुर्गुणों से युक्त होते हैं, अब श्री कृष्ण लगातार उनका वर्णन करते जा रहे हैं और उन्हीं अवगुणों का वर्णन करते हुए वो आज के श्लोक में भी उन असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के अवगुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्या नष्ट आत्मनो अल्प बुद्ध्या प्रभवन्ति उग्र कर्मणः क्षयाय जगतो आहिता। अब जिनकी आत्मा सद्गुणों से रहित है वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते और ऐसे लोग विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, क्रूर कार्यों को, कठोर कार्यों को करते हुए संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं। अर्थात वे आत्माएं जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, ऐसी आत्माओं को श्री कृष्ण आज के श्लोक में भ्रष्ट आत्मा वाली कहती हैं और ऐसी आत्माएं अल्प बुद्धि की होती हैं और कठोर कर्म करते हुए इन्हें जरा भी संकोच नहीं होता और इसके विनाश का व लोगों के विनाश का जोखिम बनती हैं। और ये तुम प्रतिदिन आप देखते भी हो कि असुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं। ये नहीं कि उनमें दिमाग नहीं होता, दिमाग होता है, परंतु अपनी उस बुद्धि को वे दूसरों के विनाश के लिए लगाते हैं। अपनी बुद्धि को वो सदुपयोग ना करके दुरुपयोग में लगाते हैं। और ऐसे लोगों की जीवन धारा कैसी होती है, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कितनी अनोखी विचारधारा है ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोगों की, जो कहते हैं कि बस जीना है तो आनंद से जियो। अगर जीवन में तुम्हें घी का सेवन करके आनंद मिलता है तो उस घी का सेवन करो और ऐसा करने पर भले ही तुम्हें ऋण लेकर के ही क्यों ना घी पीना पड़े तो उसका आनंद लो और ऋण लेकर के भी अपने जीवन को अगर तुम्हें सुखीकर बनाना है तो बनाओ। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो कभी पुनः लौट करके संसार में नहीं आते, कोई कर्मों का परिणाम नहीं होता, वे इस बात की चिंता नहीं करते। उनके अनुसार व्यक्ति के किए गए कर्म कोई फल नहीं देते। अगर वो ऐसा मानते तो कभी बुरा काम करते ही नहीं, कभी वो उधार की जिंदगी जीते ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि बस जीना क्या है, आनंद और मस्ती का दूसरा नाम है। इस प्रकार असुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की शाश्वता में और कर्मों के प्रतिफल की संभावना को मानते ही नहीं। वो कहते हैं आत्मा का कभी दोबारा जन्म नहीं होता, आत्मा शाश्वत नहीं है और ना ही हमारे कर्मों का फल मिलता है। यही कारण है वो बुराई के दलदल में फंसते रहते हैं और जो भी ग्रंथों के विपरीत आचरण है उसका वो सेवन करते हैं। आत्म स्वार्थ की पूर्ति और आत्मग्लानि के बोध के बिना उन्हें कोई भी आत्मग्लानि नहीं होती जब वो बुरा कार्य करते हैं। हर क्रूर कृत्य करना वो अपना ध्येय समझते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को मनुष्यों के ऊपर
शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाए तो वह उसको भी पुष्ट करने में पीछे नहीं हटते। मतलब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों का विनाश करना है। और ऐसी अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं कि जो अपने को ही सर्वस्व मानते हैं, अपने अलावा वह किसी के अस्तित्व को नहीं मानते। वह पूरी तरह से आत्म केंद्रित होते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ में लगे होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कितने भी अनैतिकपूर्ण आचरण उनको करना पड़े वो जरा भी संकोच नहीं करते। और इस आत्म केंद्रित होने में उसके परिणाम, उसके रिजल्ट कितने भी दुखकारी हों, उससे लोगों को कितना भी कष्ट मिले, लोगों का कितना भी विनाश हो, वह उस और सोचते ही नहीं। और ऐसे कुकृत्यों को हम आज भी देखते हैं समाज में। आप कहीं जा रहे हो, जो व्यक्ति किसी को मार काट में, किसी को मारने में जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं करता, ऐसे लोग इसी श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति किसी को बुरा करने में, किसी के प्रति बुरा करने में, किसी को चोट पहुंचाने में, किसी की हत्या करने में उसे अगर कोई कष्ट नहीं होता, तो ऐसे लोग ईश्वर के अनुसार इसी श्रेणी, इसी वर्ग में आते हैं। और ये लोग कौन है? ये संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए हैं। जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, जो व्यक्ति इस बात में विश्वास नहीं करते कि व्यक्ति में उसके किए कर्म उसको भोगने पड़ते हैं, इस बात में विश्वास नहीं करते, वो केवल आज के जीवन को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार के लिए विध्वंसकारी होते हैं। तभी तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि इन लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है? जब तक जीवित रहो आनंद मनाओ। अगर घी का सेवन करने में तुम्हें आनंद मिलता है तो आनंद लो, और अगर इस घी के सेवन में तुम्हें ऋण भी उठाना पड़ रहा है तो उठा लो। ये प्रवृत्ति होती है विध्वंसकारी लोगों के मन की। उनकी मानसिकता हर तरह से लोगों के विनाश को पहुंचाने में होती है। तो हमारी मानसिकता विध्वंसकारी ना बने, हमारी मानसिकता उस परमात्मा से मुख मोड़ने वाली ना बने, हम केवल आत्म केंद्रित ना बने, अपने को ही सर्वस्व ना माने, तो हमें ईश्वर के उन दिव्य गुणों को, जिसको उन्होंने 4 श्लोकों में 26 गुणों के माध्यम से व्यक्त किया है, उसको जीवन में आधार मानना है। हमने यावत जीवेत सुखम जीवेत इस धारणा को नहीं अपनाना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत इस धारणा को नहीं अपनाना, और इस बात को जीवन का आधार बनाना है कि कर्मों का भुगतान हमें करना ही है। दूसरों का विनाश करने से दूर हटना ही है। इस मानसिकता को हमने अपनाना है। इसके लिए ईश्वर के उन दिव्य गुणों वाले गुणों के साथ अपना नाता जोड़ना है और उस परमात्मा में अपना ध्यान लगाना है, और उसके लिए गीता के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना और समझना और सुनना है। उसके लिए अगर इस चैनल से जुड़ सकते हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए और संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर स्वार्थ का परित्याग करके परार्थ के लिए जीवन को लगाना है और ईश्वर भक्ति को जीवन का एक अनिवार्य अंग मानना है। तो
दिव्य गुणों को अपनाते हैं और उस परमात्मा में अपनी भक्ति लगाते हैं। जय श्री कृष्ण लिखकर, बोलकर और दिव्य गुणों को अपने में अपनाकर, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक के बटन को दबा करके दिव्य गुणों को अपने में अपनाते हैं। जय श्री कृष्ण।